अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये मेरे हाथ में देखें, इसे सरकंडा कहते हैं। ये जिसके काने होते हैं, काने, आम बूटा है सरकंडा का बूटा, उसके ये सर हैं, सर पत्ते हैं लंबे लंबे। तो इसके आम तौर पर जो लोग वाकिफ़ हैं, आम फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर साया हासिल करने के लिए देहातों में अब भी इसके ये जो सर हैं, इसके ये जो पत्ते हैं सब्ज़ हरे, इन्हें काट कर और इसके जो काने होते हैं बड़े बड़े, उन्हें काट कर छप्पर बनाया जाता है साया हासिल करने के लिए, धूप से बचने के लिए। और इसी तरह इसकी छाबियाँ बनाई जाती हैं रोटी इस्तेमाल करने के लिए, रोटी रखने के लिए, और भी मुतअद्दिद चीज़ें बनाई जाती हैं देहातों में, घरों में इस्तेमाल करने के लिए। तो आज मैं आपको तिब्बी फ़वाइद बताता हूँ इन चीज़ों के। ये देखें जी, सरकंडा के फूल हैं, बहुत खुशबूदार फूल हैं, अभी मौसम है इनका। और ये हैं जी इसकी जड़ें, ये मैंने प्लेट में कुछ रखी हैं, ये देखें, ये इसकी जड़ें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बज़ाहिर इस आम से पौधा में शिफा रखी है। तो ये ख़ानदानी नुस्खा जात है मेरे पास, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। जी दोस्तों, ये सरकंडा, इसके जो फ़वाइद हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, नुस्खा जात हैं, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। किसी भी किस्म की पथरी हो, ज़्यादा पथरियाँ हों, गुर्दा में हों या हों मसाना में, तो आपने क्या करना है, इनके फूल या जड़ें या दोनों चीज़ें, ये जो जड़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये जड़ें या ये फूल, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ इस्तेमाल करें या दोनों चीज़ें। तो आपने इसको करना यह है कि 1 किलो फूल लेने हैं, ये वाले जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये 1 किलो फूल 10 किलो पानी में 2 दिन भिगोकर आग पर रखें। तीसरे दिन 2 दिन 10 किलो पानी में 1 किलो फूल भिगो कर रखें। तीसरे दिन आग पर बर्तन को चढ़ाएं। जब आधा पानी रह जाए, आग से उतार लें। फिर ठंडा होने पर इन फूलों को खूब अच्छी तरह मलें, मल कर फिर छान लें। छानने के बाद फिर आग पर रख दें। फिर वो जो पानी बचेगा ना, वो ऐसा ऐसा गाढ़ा हो जाएगा, मक्खन की तरह, रस मलाई की तरह। फिर उसको आप निकाल कर चने के दाने की तरह या जो मटर के दाने होते हैं उसके बराबर की तरह गोलियां बना लें। गोलियां खुश्क करें। एक एक गोली हर 3 घंटे बाद या 2-2 गोलियां हर 3 घंटे बाद इस्तेमाल करें। चंद रोज़ इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बग़ैर तकलीफ़ के पथरी टुकड़े टुकड़े होकर ख़ारिज हो जाएगी और रुका हुआ पेशाब भी जारी हो जाएगा।